हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक रह गया है, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। वो हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए क्या मतलब है टॉपिक का। सपोज करिए किसी एक जगह से हमने एक थ्रेड बांध रखा है और वो थ्रेड हैंग कर रहा है। यहाँ नीचे एक वेट उस पर हमने डाल दिया। अब सपोज करिए इसको मैं हिट करता हूँ, आई हिट इट लाइक दिस, तो क्या होगा, ये आगे जाएगा किसी एक पॉइंट तक पेंडुलम की तरह, और फिर जब इसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी ये वापस फॉल करेगा। और ज्यादा जोर से हिट करता हूं मैं इसको तो ये और ऊपर तक जाता है और फिर फॉल बैक करता है। मुझे क्या कराना है, मुझे इसको एक वर्टिकल सर्कल में मूव कराना है। वर्टिकल सर्कल में मूव कराने के लिए मुझे इसको काफी जोर से हिट करना पड़ेगा जिससे कि ये रास्ते में ना रुके। अगर रास्ते में रुक गया तो ये वापस आ जाएगा। बिल्कुल इसको एक पेंडुलम से कंपेयर करो। एक धागे से पेंडुलम हैंग कर रहा है, आप हिट करते हो आगे जाता है वापस गिर जाता है। पर अगर मैं इसको सफिशिएंट वेलोसिटी दूं तो हो सकता है कि ये पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। इसमें आपको ये समझना है कि वर्टिकल सर्कल में जब ये जाएगा तो इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इसकी स्पीड कम होती जा रही है। अगर इसकी स्पीड बहुत कम हो गई यहां पे तो ये यहीं से नीचे गिर जाएगा या फिर यहां से वापस आ जाएगा। तो इसको पूरा वर्टिकल सर्कल कराने के लिए मुझे कुछ मिनिमम स्पीड देनी पड़ेगी जिसको मैं बोल रहा हूं वीबी। बी स्टैंड्स फॉर बॉटम, वेलोसिटी एट द बॉटम। तो व्हाट इज वीबी? इट इज द मिनिमम वेलोसिटी दैट मस्ट बी गिवन टू दिस ब्लॉक। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट। जब ये सर्कल के बॉटम पर है तब क्या मिनिमम स्पीड होनी चाहिए जिससे कि ये जस्ट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। अगर स्पीड वीबी से कम हुई तो क्या होगा, ये रास्ते में से ही वापस आ जाएगा। कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए सर्कल कंप्लीट करने के लिए? दैट इज कॉल्ड एज वीबी। ठीक है ना। लेट अस से मैंने इसको वीबी की स्पीड दे दी, जितनी बेयर मिनिमम स्पीड चाहिए थी कंप्लीट करने के लिए उतनी दे दी। अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इसकी स्पीड रिड्यूस होती जा रही है बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। तो धीरे 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 इसकी स्पीड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तब अज्यूम करिए कि इसकी जो स्पीड है वो वीटी है। व्हाट इज वीटी? इट इज द मिनिमम स्पीड of the particle at the topmost point. B stands for bottom, T stands for top. तो Vt जो है it is the minimum velocity at topmost point. इससे कम हुई भी तो वो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, रास्ते में से गिर जाएगा। तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होनी चाहिए वो वीबी है और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होनी चाहिए वो वीटी है। ठीक है ना। और ये सर्कल का सेंटर है। ये हमने एक धागा बांधा हुआ है। स्ट्रिंग की जो लेंथ है, इस ऑब्जेक्ट से जो स्ट्रिंग हैंग कर रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ हम ले लेते हैं एल। तो जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा तब की भी फिगर बना लेते हैं। ये वो स्ट्रिंग है, दिस इज द सेंटर। ठीक है। तो लेट अस सी, टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट। हमें फाइंड आउट करना है कि वीटी और वीबी कितने होंगे। क्या मिनिमम स्पीड होनी चाहिए उसकी बॉटम पॉइंट पे जिससे कि सर्कल बन पाए, और क्या मिनिमम स्पीड होनी चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे जिससे कि सर्कल बना ले वो। एक एग्जांपल देखिए। सपोज करिए मेरे पास ये स्ट्रिंग है, मैंने एक ऑब्जेक्ट हैंग करा हुआ है इससे। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ी हल्की स्पीड देता हूं
देखो सर्कल नहीं बना, ये ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट तक गया और फिर वहां से वापस आ जाएगा। ध्यान से देखना, इसको मैं हिट करूंगा, कुछ इसको स्पीड दूंगा मैं, क्या ये वर्टिकल सर्कल बना पाया अभी? नहीं, ये किसी एक पॉइंट तक गया, वहां से वापस गिर गया। थोड़ी स्पीड और देता हूं मैं इसको, देखो और ऊपर तक गया था इस बार, पर फिर वहां से वापस गिर गया। और ज्यादा स्पीड देता हूं मैं, इस बार ये यहां तक गया था पर फिर वापस गिर गया। तो सर्कल बनाने के लिए कुछ मिनिमम स्पीड चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसको हल्के से हिट करूंगा तो भी सर्कल बन जाएगा। अगर मैं इसको सफिशिएंट स्पीड देता हूं, देखिए मैंने इसको सफिशिएंट स्पीड दी तभी ये वर्टिकल सर्कल पूरा बना पाया। सर्कल बनाने के लिए अगर आप उसको हल्के देंगे तो नहीं बनेगा, थोड़ा और तेज देंगे अभी भी नहीं बना। तो इसको मेरे को कुछ सफिशिएंट स्पीड देनी है जिससे कि ये वर्टिकल सर्कल बना पाए। वो कितनी स्पीड देनी है, दैट इज कॉल्ड एज वीबी। तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम स्पीड दैट आई शुड गिव द पार्टिकल सो दैट इट कैन मेक अ फुल वर्टिकल सर्कल। वो स्पीड वीबी है, और जो वीबी से जब वो ऊपर पहुंचा तब जो स्पीड है वो वीटी है, और फिर वापस आ जाएगा नीचे। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो ऑब्जेक्ट पे लग रहे होंगे जब ये इस पॉइंट पर होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर? तो एक तो mg एक्ट कर रहा होगा, उसका वेट mg, और एक टेंशन, क्योंकि ये स्ट्रिंग से जुड़ा है ऑब्जेक्ट तो टेंशन एक्ट कर रही होगी। कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, किसी सरफेस पे नहीं रखा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई स्प्रिंग नहीं लगा हुआ, नो रिस्टोरिंग फोर्स। तो देयर आर ओनली टू फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो व्हाट इज द टोटल फोर्स? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और दोनों सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। रिकॉल करिए कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी पार्टिकल सर्कल में घूमता है, टोटल फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, और वो कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में कितना है टोटल फोर्स जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है? T प्लस mg। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, आई कैन ऐड देम डायरेक्टली, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, T प्लस mg। और क्योंकि दोनों सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, दोनों मिला के जो टोटल फोर्स बनाएंगे वो कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी वैल्यू होनी चाहिए mv स्क्वायर बाय r। सर्कल का जो रेडियस है वो l है, mv स्क्वायर बाय l, और v कितना है? vt। देखिए मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनाई है। हमारा लॉजिक क्या था? जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उस पे जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, टोटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री यानी सेंटर, और पिटल यानी डायरेक्टेड। सेंट्रीपिटल यानी सेंटर की तरफ डायरेक्टेड फोर्स। तो यहां टोटल सेंटर की तरफ डायरेक्टेड जो फोर्स है वो है T प्लस mg। ठीक है ना? अच्छा, अब एक चीज ये देखिए, मेरे को इस vt की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम कितनी वेलोसिटी हो कि वो सर्कल बना ले। तो आई वांट टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ vt। तो RHS पर बहुत ध्यान से समझना, मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जस्ट मिनिमम की कितनी मिनिमम स्पीड हो कि सर्कल बन जाए, तो मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो LHS की भी मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना? अगर मेरे को RHS की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, VT की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मुझे LHS की भी मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब mg की मिनिमम वैल्यू तो कुछ नहीं होगी, mg तो हमेशा mg ही रहेगा। mg को तो मैं मिनिमम कर ही नहीं सकता, ग्रेविटी तो हमेशा mg ही लगाएगी, इसमें कोई मिनिमम मैक्सिमम होगा ही नहीं। तो जैसे कि मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं इधर भी मिनिमम लूंगा। तो इधर मैं मिनिमम mg में तो कुछ नहीं कर सकता, mg तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, मैं टेंशन की मिनिमम वैल्यू ले सकता हूँ। टेंशन की मिनिमम वैल्यू को मैं 0 ले सकता हूँ। मिनिमम कितना टेंशन? स्ट्रिंग में मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। तो मैंने क्या करा, टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी, मेरे को पता करना था कि ऑब्जेक्ट की कम से कम कितनी स्पीड हो कि वो सर्कल बना ले, गिरे ना रास्ते में, बीच में ना गिर जाए। तो मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने इधर भी दोनों टर्म्स की मिनिमम वैल्यू ली। mg को मैं 0 नहीं डाल सकता, mg तो लगेगा ही लगेगा। मैंने आपको बताया था ग्रेविटी हमेशा एक्ट करेगी,
तो mg तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, स्ट्रिंग का फोर्स मैं मान सकता हूँ 0 लग रहा होगा, स्ट्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रहा, मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है किसी चीज की, तो मैंने इसको 0 डाल दिया। तो मेरे को यहां से मिला mg इज इक्वल टू mvt स्क्वायर बाई एल। देखिए बहुत आसानी से vt की वैल्यू आ गई, vt आ गया अंडर रूट ऑफ जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका पार्टिकल सर्कल तभी बना पाएगा जब उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो रूट जीएल, एटलीस्ट रूट जीएल होगी। इट इज जस्ट लाइक पासिंग मार्क्स। बच्चा पास तभी होगा जब उसके नंबर 33%, एटलीस्ट 33% हो। उससे ज्यादा हो तो और भी अच्छा है, और उससे कम नहीं होने चाहिए। तो ऐसे ही पार्टिकल सर्कल तब बना पाएगा जब उसकी वेलोसिटी एटलीस्ट रूट जीएल हो। रूट जीएल से ज्यादा हो तो भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रूट जीएल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी वेलोसिटी रूट जीएल से कम हुई तो वो रास्ते में ही गिर जाएगा, पूरा सर्कल नहीं बना पाएगा, रास्ते में फॉल डाउन हो जाएगा। तो वेलोसिटी रूट जीएल हो या उससे ज्यादा हो तो और भी अच्छा है। जैसे पासिंग मार्क्स है, नंबर 33% होने ही चाहिए, उससे ज्यादा है तो और भी अच्छा है, 40% है, 80% है, 90% है, वेरी गुड उस केस में। तो ऐसे ही वेलोसिटी जो है रूट जीएल तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सर्कल बनेगा, पर इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट इज रूट जीएल? इट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट टू कंप्लीट द सर्कल, टू कंप्लीट द सर्कल। ठीक है ना? अच्छा, अब आते हैं, अब वीबी की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आप नोट डाउन करिए प्लीज, दीज आर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। तो VT हमने फाइंड आउट कर लिया है, VT है अंडर रूट ऑफ GL। नाउ टू फाइंड VB वी यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैंने आपको बताया था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी लगाना है अगर फ्रिक्शन जैसे फोर्सेस एक्ट ना कर रहे हो। यहां कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा, तो आई कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट को किसी एक को इनिशियल और एक को फाइनल मान रहा हूं। लेट अस से मैं इसको इनिशियल बोल रहा हूं और यहां से गया इधर, इसको मैं फाइनल बोल रहा हूं। क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं लगा है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगा, तो जो उसकी एनर्जी यहां पर है वही एनर्जी यहां पर होनी चाहिए। और मैं क्या कर रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी द ग्राउंड। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये ग्राउंड है। ग्राउंड है इसका मतलब यहां पर उसके पास कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी ग्राउंड में। जब वो ऑब्जेक्ट जस्ट ग्राउंड पे ही होगा, देन देयर इज नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब आप लोग अपने आप ट्राई करके दिखाइए इसको। इनिशियल पॉइंट पे उसकी कौन कौन सी एनर्जी है? देखिए स्प्रिंग नहीं है तो पोटेंशियल में सिर्फ वही होगा, ग्रेविटेशन वाला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। फाइनल में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर कहीं नहीं आएगा। तो इनिशियल पॉइंट पे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? ग्राउंड पर ही अभी तो ये हाइट तो 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो गई। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? हाफ mvb स्क्वायर इक्वल टू फाइनल एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? mgh, और हाइट कितनी है? l प्लस l, तो mg हाइट की जगह 2l, और काइनेटिक एनर्जी हाफ m v का स्क्वायर। क्या वेलोसिटी है उस पॉइंट पे? रूट जीएल का स्क्वायर। तो देखते हैं m कैंसिल हो जाता है, ये आता है vb स्क्वायर, मैं 2 ऊपर ले जा रहा हूं तो ये बन जाएगा 4gl, और ये 2 इससे कट जाएगा प्लस gl, तो vb आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5gl। वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम इन कैलकुलेशन, अपने आप करिएगा, सही से आंसर आ जाएगा। What is VB? It is the minimum velocity required at the bottommost point so that the particle can make a full vertical circle. Again, ये minimum velocity required है,
अगर मैंने पार्टिकल को हिट करा, उसकी वेलोसिटी वीबी है, तो ठीक है, हाँ सर्कल बन गया। वीबी से ज्यादा है और अच्छी बात है, सर्कल बनेगा, पर वीबी से कम नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी शुड बी वीबी और मोर। सर्कल बनाने के लिए वेलोसिटी एटलीस्ट वीबी होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी और भी अच्छा है, पर उससे कम नहीं होनी चाहिए। जस्ट लाइक पासिंग मार्क्स 33% या उससे ज्यादा हो, उससे थोड़ा सा भी कम नहीं होना चाहिए। तो अगर वेलोसिटी पार्टिकल की वीबी से कम हुई तो क्या होगा, वो रास्ते में से गिर जाएगा। तो एटलीस्ट वीबी होनी चाहिए या उससे ज्यादा। तो √5g, ठीक है। यहां पे उसकी वेलोसिटी √5g है। जब वो ऊपर जा रहा है धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है उसकी वेलोसिटी रह जाती है √gi। फिर नीचे आएगा, फिर बढ़ जाएगी वेलोसिटी, फिर √5gl हो जाएगी। फिर ऊपर जाएगा, कम हो जाएगी, फिर नीचे आएगा, बढ़ जाएगी। तो देखिए हमने दो चीजें डिराइव करी हैं, वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट एंड वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। वीटी और वीपी। अच्छा, एक चीज और वो आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। इस पॉइंट पे जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितनी होगी। तो हम फोर्सेस शो करते हैं। इस बार टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, mg नीचे की तरफ लग रहा है। तो हमें पता है सर्कुलर मोशन में जो नेट फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, t बड़ा होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ आएगा। अगर mg बड़ा होता तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आ जाता। तो इस बार मैं t को 0 नहीं कह सकता, इस बार तो t mg से बड़ा होना चाहिए। देन ओनली द नेट फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्या लिख सकता हूं मैं, व्हाट इज द नेट फोर्स, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है देखिए, तो ये बड़ा होगा, तो t माइनस mg। और सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स जो होता है वो mv²/r के बराबर होता है, ठीक है ना। रेडियस जो है वो l है और वेलोसिटी जो है वो vb है। तो यहां से t की वैल्यू निकालते हैं, m vb का स्क्वायर 5gl, 5gl अपॉन l इज इक्वल टू t माइनस mg। 5 mg और ये इधर आ गया तो टेंशन आ गई 6 mg। यानी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो स्ट्रिंग होगा उसमें टेंशन जो होगी वो 6 mg होगी। लेट अस कॉल दिस एज dp। और जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा तो टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट जो होगी वो हमने 0 मानी थी। यहां पे मैं 0 नहीं मान सकता, यहां पे 0 मानूंगा तो नेट फोर्स नीचे की तरफ हो जाएगा, जबकि सर्कल में नेट फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए। तो ध्यान से एनालाइज करो, हमने चार चीजें डिराइव करी है। वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट √5gl, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द बॉटम पॉइंट 6 mg, वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट √gl, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज ऑलमोस्ट 0। मिनिमम केस के लिए डिराइव कराइए, ठीक है। और साथ साथ इसको नोट करते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब एक चीज आप अपने आप ट्राई करिए, ट्राई एंड फाइंड आउट कि जब वो कॉर्नर पॉइंट पर होगा, यहां से जाते हुए यहां पर जब जा रहा होगा, ऑन द वे होगा, उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी। इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लेट अस कॉल इट एज vc, वेलोसिटी एट द कॉर्नर मोस्ट पॉइंट, ठीक है ना। ये फाइंड आउट करो, कैसे करोगे, आई एम गिविंग द हिंट। क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे, वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ये इनिशियल पॉइंट ले लो और इसको फाइनल पॉइंट ले लो। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 है और काइनेटिक है हाफ m v का स्क्वायर। v यहाँ पे वेलोसिटी है √5gl, उसका स्क्वायर 5gl।
इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh, हाइट जो है l के बराबर है, mg हाइट l के बराबर है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mvc², इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए m कैंसिल हो रहा है, 2 मैं ऊपर ले जाता हूं तो यहां पर आएगा 5gl इज इक्वल टू 2 ऊपर चला गया 2gl प्लस vc², तो vc आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3gl। यानी जब वो पार्टिकल कॉर्नर वाले पॉइंट पर होगा तब उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 3gl। अब देखिए ध्यान से समझिए, इस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो √5gl है। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम होती जा रही है। देखिए √5gl से ऊपर जा रहा है, यहां पहुंचा √3gl हो गई। ध्यान से देखो, √5gl √3gl धीरे धीरे कम हो रही है, और ऊपर जाएगा धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी। जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो वेलोसिटी √gl हो गई। अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है 5 3 और यहाँ 1, तो √5gl √3gl √gl। अब जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ेगी, कॉर्नर पॉइंट पे √3gl, वही वाला फॉर्मूला, और जब नीचे पहुंच जाएगा तो जो वेलोसिटी है √5gl हो जाएगी। तो इज दिस अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इज दिस अ नॉन यूनिफॉर्म? इज द वर्टिकल सर्कल एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? देखिए वेलोसिटीज बदल रही हैं, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि ग्रेविटी है उसकी स्पीड को बदल रही है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस पे एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जाम्पल है, तो प्लीज उसको ट्राई करिए। साथ साथ जब जो टॉपिक पढ़ाया साथ साथ उस पर न्यूमेरिकल ट्राई करा करो, ठीक है ना, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए इस पे एक हम भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक सिंपल सा देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। सपोज करिए देयर इज अ राइड इन एन अम्यूजमेंट पार्क जिसमें एक वर्टिकल लूप है, और यहां ऊपर से जैसे एक रोलर कोस्टर होता है वो स्लाइड करते हुए आता है, और क्योंकि वो बहुत ऊपर से आ रहा है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो इस वर्टिकल लूप में पूरा कर लेता है। अगर उसकी स्पीड कम रही होती तो सपोज करो वो यहीं तक पहुंचा था रोलर कोस्टर, उसकी स्पीड कम होती तो वो यहीं से वापस गिर जाता। तो हमें क्या चाहिए कि इट शुड बी एबल टू लूप दिस कंप्लीट सर्कल। ठीक है ना, वो रोलर कोस्टर जो है वो ये कंप्लीट सर्कल बनाकर ही आगे जाए, और इस लूप का जो रेडियस है वो 10 मीटर है। तो वो आपसे ये पूछता है कि मैं इस रोलर कोस्टर को किस हाइट से रिलीज करूं, फ्रॉम व्हाट हाइट शुड आई रिलीज द रोलर कोस्टर, जिससे कि वो नीचे आए और वो लूप द लूप पूरा कर पाए। ठीक है ना, तो आपको ये हाइट बतानी है। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको। जब ये यहां से नीचे आएगा तो अभी आपको पता है इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है। जब ये यहां पहुंचेगा आपको रिजल्ट ऑलरेडी पता है, वेलोसिटी एट द बॉटम शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gl। फॉरगेट अबाउट सर्कल, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि सर्कुलर मोशन तभी हो पाएगा अगर वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5gl या उससे ज्यादा हुई। तो यहां पर मैं सिर्फ क्या देखूंगा, मैं सिर्फ इन दो पॉइंट्स को सॉल्व करूंगा, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। मेरा एम क्या होगा कि पॉइंट 2 पे उसकी वेलोसिटी √5gl हो जाए, क्योंकि उसके बाद अगर वेलोसिटी √5gl हो गई तब तो मुझे पता ही है कि वो सर्कल बना ही लेगा। वो तो हमने सर्कल में डिराइव कर ही लिया है, फिर से थोड़ी ना कुछ डिराइव करेंगे। हमें न्यूमेरिकल में सिर्फ क्या करना है,
यहां पर उसकी वेलोसिटी √5gl आनी चाहिए। अगर आ रही है तो अपने आप हमें पता है सर्कल बन जाएगा। तो लेट अस फॉरगेट अबाउट द सर्कल, जस्ट ये देखते हैं कि यहां पर उसकी वेलोसिटी किसी तरीके से √5gl आ जाए, यानी √5g और लेंथ है 10, यानी √50g आ जाए इस पॉइंट पे। ठीक है ना, अगर आ गई तो ऑटोमेटिकली हम कह देंगे कि हाँ यार इसका सर्कल बन जाएगा। ठीक है ना। अब लेट्स से पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कोई फ्रिक्शन नहीं दिया क्वेश्चन में, देयर इज नो फ्रिक्शन। तो कैसे मैं करूं, कैसे मैं इसको हाइट फाइंड आउट करूं इसकी, बताओ। अप्लाई, जैसे ही आप देखते हैं कि देयर इज नो फ्रिक्शन, कोशिश करा करो कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 1 शुड बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 2। ठीक है ना। किस हाइट से आए हमें वो नहीं पता, कुछ हाइट हो सकती है, ये हो, क्या हाइट हो वो निकालनी है। तो मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट नंबर 1, यहां से उसको रिलीज करा है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, mgh, और काइनेटिक एनर्जी तो 0 है क्योंकि रिलीज करा है, इट इज रिलीज्ड, तो कोई स्पीड नहीं है उसमें इनिशियली। ठीक है ना। इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, अब तो ग्राउंड पर है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये 50g आ जाएगा। m से m कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, तो हाइट जो आई यहां से वो सॉल्व करके आई 25 मीटर, यानी द रोलर कोस्टर मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 25 मीटर, और 25 मीटर से आप उसको रिलीज करेंगे, फ्रीली वो नीचे आएगा और अपने आप सर्कल बना के आगे चला जाएगा। तो मिनिमम 25 होनी चाहिए, 25 से ज्यादा से करो तो और अच्छा है, 26 से करो, 27 से करो, 30 से करो, और 25 से कम नहीं होनी चाहिए, फिर नहीं सर्कल बनेगा। सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो मिनिमम वैल्यूज के लिए कर रहे हैं। ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। सपोज करिए एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है और ये लेंथ L है, यहां से एक बुलेट आ रही है, इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है, और बुलेट आ रही है u की स्पीड से। क्वेश्चन में उसने दिया है कि जो बुलेट आएगी वो इसको हिट करेगी और इसके अंदर आकर एम्बेड हो जाएगी, और ये एक कंबाइंड सिस्टम बन जाएगा जो कि आगे की तरफ जाएगा। बुलेट के इम्पैक्ट से जब कोलिजन होगा, देखिए मैं दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर रहा हूँ, कोलिजन और वर्टिकल सर्कल। क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मिक्स्ड है। एम्बेड होने वाला कोलिजन जो होता था, इट इज अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के कॉन्सेप्ट को, और वर्टिकल सर्कल। मैंने क्या कहा कि बुलेट फायर हुई, ब्लॉक पे एम्बेड हो गई, और मैं चाहता हूं अब ये ब्लॉक वर्टिकल सर्कल कर ले, तो बुलेट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, किस स्पीड से बुलेट इसको हिट करे जिससे कि कंबाइंड सिस्टम फुल वर्टिकल सर्कल कर पाए। तो हमें पता है ये कंबाइंड सिस्टम ब्लॉक प्लस बुलेट वर्टिकल सर्कल तभी कर पाएगा अगर इसको बुलेट के इम्पैक्ट से जो वेलोसिटी मिली वो √5gl मिली, है ना। सिंपल सी बात है, सर्कल हम ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुके हैं, तो बारी बारी डिराइव नहीं करना, हमें सिर्फ क्या लॉजिक अप्लाई करना है कि जब बुलेट इससे हिट करी उसके बाद कंबाइंड वेलोसिटी जो आनी चाहिए वो √5gl आनी चाहिए। ठीक है ना। और आपको पता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में वी जस्ट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखते हैं बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले हमारे सिस्टम में कितनी चीजें हैं। देखिए बिफोर कोलिजन, ध्यान से देखिए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ माय सिस्टम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब इनिशियली का मतलब क्या है कि कोलिजन से पहले,
एक बुलेट है, एक ब्लॉक है। बुलेट का मोमेंटम कितना है mu, और ब्लॉक का कितना है 0, क्योंकि ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया mu प्लस 0 शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। फाइनल क्या होगा, जब ये इसमें आके एम्बेड हो गई, अब ये एक कंबाइंड सिस्टम बन गया, और इसका मास जो हुआ कंबाइंड सिस्टम का वो हो गया m प्लस n। और क्या वेलोसिटी चाहता हूं मैं इसकी, आई वांट कि इसकी वेलोसिटी हो √5g। तो व्हाट इज द मोमेंटम, अब इसका क्या मोमेंटम है सिस्टम का, मास इनटू वेलोसिटी, यानी इट शुड बी m प्लस m इंटू √5g। बहुत आसानी से u निकल आएगा यहां से, तो u आ जाएगा आपका m प्लस m √5gl अपॉन स्मॉल m। देखिए ध्यान से, कोई कैलकुलेशन की गलती नहीं हो गई हो। इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हमारा mu था, और फाइनल मोमेंटम जो था वो कंबाइंड सिस्टम √5gl की स्पीड से जाना चाहिए, तो m प्लस m इंटू √5gl, तो वहां से आपने u निकाल दिया। यानी बुलेट शुड कम विद दिस स्पीड, जो बुलेट आ रही है उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए। अगर इतनी होगी तो जब वो इससे टकराएगी उसके बाद कंबाइंड सिस्टम वर्टिकल सर्कल बना लेगा। तो डायरेक्टली हमें ये रिजल्ट बहुत जगह अप्लाई करना हो सकता है √5gl, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। मैंने लाइव क्लास में थोड़ा सा आपको 2 डायमेंशनल कोलिजन्स के बारे में बताया था, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेना। कोलिजन्स इज इंपॉर्टेंट, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। इस चैप्टर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, एक हमने डेरिवेशन करी थी 12kx², दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्टिकल सर्कल वाली √5gl, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर v1 और v2 इलास्टिक कोलिजन में जो हमने डेरिवेशन करी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको अलग से कराया था, जब बिल्डिंग पे से बॉल को ड्रॉप करा जाता था, लाइव क्लास में हमने डिस्कस करा था। 3 पॉइंट्स हमने लिए थे, पॉइंट 1 रास्ते का, पॉइंट 2 और 3, और हमें प्रूव करना था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अलोंग विद द ग्राफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में मतलब कई सारे थ्योरी के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। लिखकर अपने आप नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो देख लोगे तो पेपर में डेरिवेशंस नहीं हो पाएंगे। तो ये आपने अच्छी तरीके से लिखकर करना है। और जो मैंने असाइनमेंट शेयर करी है उसमें सफिशिएंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो असाइनमेंट ट्राई करिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो भी डाउट्स होते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दोस। ओके, थैंक यू।